हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 मार्क्स का वीवीआई प्रश्न, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज इसको ध्यान से समझिए। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न है 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि उनके व्युत्क्रम का योग कितना हो जाए, 1/12 हो जाए। मतलब कि 50 को 2 भागों में बांटने बोल रहा है और उसका व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा। ठीक है, उल्टा उसका करने पर कितना हो जाएगा, उल्टा करके जोड़ने पर 1/12 हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए, ऐसे प्रश्नों को मानकर बनाया जाता है। तो मान लेते हैं कि माना कि 50 का 2 भाग x और y में बांटा गया होगा। ठीक है, हमको एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x और दूसरा क्या है, y में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब प्रश्न में बोल रहा है कि दोनों दो संख्या है जिसको बांटा गया कितना, 50 को 2 भागों में बांटा गया। मतलब कि एक x प्लस होगा, दूसरा क्या होगा, y प्लस। अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये हमें समीकरण 1 इससे पता चल गया है। फिर वह कह रहा है क्या, उसके व्युत्क्रम करने पर, तथा या फिर से जो भी लिखना है लिख सकते हैं। कह रहा है उसके व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, और y का व्युत्क्रम क्या होगा, y/1/y। दोनों का योग करने पर कितना आ जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अगर ये दोनों का x और y का एलसीएम करेंगे तो x गुना y हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो यहाँ y हो जाएगा, प्लस में इधर y से y कट जाएगा तो यहाँ x हो जाएगा। आगे कितना है, 12। अब देखिए x प्लस y का मान हमको पता है कितना, 50। तो अगर इसमें हम 50 रख देते हैं और नीचे x y 1/12, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। एक में एक्स वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और वाई में 50 में 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×5=60, यानी कि 600 हो जाएगा। तो इसका गुना करने पर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या दूसरा समीकरण पता चल गया है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, एक्स का मान या वाई का मान निकाल लेंगे। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस वाई। ये समीकरण आप 3 या 2 कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर x का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाता है, 50 माइनस वाई। इसको y से गुना करना पड़ेगा और इसमें गुना करने पर कितना हो जाएगा, 600। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो 50 वाई माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 600। 600 को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस में है तो सभी को हम उस तरफ कर देंगे। उस तरफ करने से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 50 वाई हो जाएगा माइनस में, और 600 तो उधर ही था ही, तो प्लस क्या हो जाएगा, 600 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए 50 को किस प्रकार तोड़े कि उसका मल्टीप्लाई करने पर गुणनखंड करने तो आता ही होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है तो एक एक में गुना करेंगे 600, तो 600 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300। फिर 2 से लगेगा 150 बार में, फिर 2 से लगेगा 75, फिर 3 से लगाएंगे, उसके बाद फिर 3 से लगेगा, फिर 5 से हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से तोड़े कि इसका क्या हो, जोड़ कर 50 आ जाना चाहिए। तो देखिए 3×5=15, 15 दूनी क्या हो जाएगा, 30। एक संख्या अगर हम 30 लेते हैं, 15 दूने 30 ले लिए, ये हो गया, ये हो गया। और इसको क्या करेंगे, 4, यहाँ हो जाएगा 25 या 75, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 25, 30 यहाँ से हो गया। अब 30 और 20 में अगर 30 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन हमको लाना है क्या, माइनस में। तो अगर -30 और -20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब गुना करने पर 600 भी आ रहा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। x² -20y -30y प्लस 600 बराबर 0।
अब इसमें क्या होगा, y कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 20, और इसमें क्या करेंगे माइनस 30 कॉमन ले लेंगे, माइनस 30, तो यहाँ बच जाएगा क्या y, यहाँ 30 20, 30 अगर इससे निकल जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 20 बराबर 0। जो यहाँ पर बच गया क्या माइनस 20, और बाहर में क्या है y माइनस 30। अब देखिए y माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0, या y माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ y बराबर क्या आ गया 20 और y बराबर 30, यही दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ y का मान हमको पता चल गया है। तो उसी तरीके से हम समीकरण क्या करेंगे, एक में मान रखेंगे, y का मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई का मान अगर 20 रखेंगे तो इधर 50 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अगर y का मान इधर y बराबर 30 रखेंगे तो x प्लस यहाँ 30 हो जाएगा, बराबर में 50 हो जाएगा, तो x बराबर में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो वो दो संख्या क्या है x और y क्या होगा, या तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली संख्या 20 और 30 होगा, यही हो जाएगा क्या आंसर।